के टॉपिक में आपको बताने जा रहा हूँ चुनावी चंदा क्या चीज होती है। जो देगा चुनावी चंदा उसको मिलेगा धंधा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर बंदी क्यों लाई। चलो मैं आपको सीधे और सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ। देखो, कोई भी देश हो जो कि प्रजातंत्र देश, वहां पे पार्टियां होती है और उस पार्टी को चुनाव के लिए चंदा लगता है। तो ऐसी पार्टियां क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां को रिक्वेस्ट तो नहीं करती, पर जो कंपनियां जो है बड़ी बड़ी, वो कंपनी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए उनको मदद करती है। इसका मतलब उनको कुछ ना कुछ उसके बदले में चाहिए। चलो, तो अपने देश में एसबीआई नाम की बैंक है जो कि सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक को अधिकार है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे देना। कोई भी दे सकता है, कोई भी पर्सन 1000, 2000, 3000, 10,000 करोड़ का चंदा दे सकते हैं किसी भी पार्टी को। अब जो भी पार्टी, कोई भी आदमी या कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी किसी को भी चंदा फुकट में तो नहीं देगी, कुछ ना कुछ टारगेट होगा उनका। और रहता है हर किसी का, फुकट में कोई किसी को चंदा देने को तैयार नहीं होता। तो चलिए बताता हूं आपको कि जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़के जीतने के चांसेस है, ऐसे पार्टी को बड़ी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे देती है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मतलब होता है कि कोई भी पार्टी को चुनाव के लिए पैसे की जरूरत होती है और ऐसी पार्टी मदद ले सकती है और वो 15 दिन के अंदर वो चुनावी बॉन्ड सबमिट करना पड़ता है जिसको मिला है वो पार्टी ने, और फिर वो पैसे लेने के और पार्टी के लिए खर्चा करने के। अब जो बड़ी कंपनियां जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड देती है तो फुकट में देगी नहीं, और जब पार्टी चुन के आएंगी और उसकी सरकार बनेगी तो वो सरकार जिन्होंने उनको इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया उनके नाम का टेंडर। अब टेंडर तो उन्हीं को ही मिलेगा। तो पता कैसे चलता है कि इन्होंने अपने को इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया था, मतलब अपनी मदद की थी। तो जब कोई कंपनी मदद करती है, जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर नंबर होते हैं, उस नंबर पे समझ में आता है कि इन कंपनी ने दिया था। अब जब सरकार बनेगी तो जो कंपनी ने पैसा दिया था चुनाव लड़ने के लिए, उस कंपनी को बहुत सारे टेंडर दे देंगे, और जब बहुत सारे टेंडर मिलेंगे तो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। समझ लो मेरे पास लस की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल, जो कि 150 रुपए की लस है। जब कोई सत्ता आएगी तो मुझे टेंडर मिलेंगी, मैंने जिस पार्टी को चंदा दिया था। फिर वो पार्टी मुझे दोबारा पैसे मिलने के कारण उनको पैसे की जरूरत रहती, और जब दोबारा चुन के आने के कारण वो मुझसे पैसे मांगेंगे, और जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड मैं उनको दे दूंगा तो वो मुझे टेंडर देंगी, और फिर 150 की लस में 600-700 में बेचूंगा और करोड़ों रुपए कमाऊंगा, और फिर बार बार मैं उस पार्टी को चंदा दूंगा, फिर वो पार्टी मुझे धंधा देगी। और ये सब समझ में आया माननीय सुप्रीम कोर्ट को, और इसलिए उन्होंने उनके ऊपर बैन कर दिया। तो दोस्तों, अपने देश को चुनावी बॉन्ड ने अच्छी तरह से चूना लगा के बर्बाद कर दिया, और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि इससे देश को खतरा है तो उन्होंने उसके ऊपर बैन लगा दिया। अब जिसकी सरकार आती है वो तो फुकट में किसी को टेंडर नहीं देगी, उसके बदले में पैसा लेंगी। तो इस तरह का माहौल अपने देश में चला था। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे बैन लाने की यही कारण है कि जब भी बड़े बड़े कंपनियां को टेंडर मिलते हैं तो उन्होंने पहले उनको इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया हुआ रहता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मतलब होता है कि एसबीआई बैंक क्या करती कि बॉन्ड देती है, और फिर वो बॉन्ड उस पार्टी को दे देना। वो पार्टी क्या करती है, वो बॉन्ड को दोबारा एसबीआई में सबमिट करके पैसा लेती है मार्केटिंग के वास्ते। फिर कोई खाने के लिए पैसा देता है, तो कोई कपड़े के लिए पैसे देते हैं मतदार को, वोटर को। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इसके ऊपर बैन लगा दिया। तो दोस्तों, जब अब कोई भी कंपनी हो या कुछ भी अपने देश को जो अब बोलेंगे या पैसा अपना, तो देखिए एसबीआई में जो भी पैसा होता है जीएसटी का होता है, टैक्स वाला का, मतलब जनता का जितना भी पैसा कलेक्ट होता है सरकारी बैंक में होता है। फिर सरकारी बैंक का पैसा अगर कोई इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए मदद करेगा, कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन, और जब उनको टेंडर मिलेंगे, जो काम 1000 करोड़ का होता है वो 20,000 करोड़ में वो कंपनी करेगी। मतलब मालूम होते हुए कि 500 करोड़ का काम है, उसको 50,000 करोड़ लगा देने के या 2 करोड़, मतलब ऐसे ज्यादा से ज्यादा पैसे लगा देने के कंपनी प्रॉफिट कमा के आगे बढ़ेगी और आम जनता बेवकूफ बनते रहेगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये बात अच्छी है क्या बुरी है, पार्टी कोई भी हो, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे देश को खतरा है। और जब ऐसे जनता के पैसे बर्बाद हो जाए तो फिर अपना देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मतलब आप समझ चुके हो, चुनावी बॉन्ड, जो कि कोई भी दे सकता है। 1000, 10,000, 1 करोड़, 2 करोड़, 120 करोड़, 2000 करोड़, कितने भी, और फिर वो पार्टी के नाम में ले लेंगे। फिर पार्टी 15 दिन के अंदर जाएंगी और उसको उसके पैसे कन्वर्ट करके लाएंगी, और वो पैसा पार्टी फंड के लिए जमा करेंगे। और इसका मतलब ये रहा कि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी जब देती है तो खुद के प्रॉफिट के लिए देती है। अब समझ में आया होगा आपको कि अपने देश को चुनावी बॉन्ड में कैसा चूना लगा है। तो मैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट को प्रणाम करता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे कोई और टॉपिक के बारे में। आपको ये मालूमात कैसे लगी उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।